धुंधकारी के मोक्ष की कथा सुनाता हूं, जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया था। इतना पाप कर्म किया उसने अपने जीवन में कि मरने के बाद महाप्रेत बना। उस प्रेत की कथा में तुम्हें सुनाता हूं। एक समय की बात है, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली है। तो धुंधली थोड़े से अच्छे विचार वाली जनानी नहीं है, लेकिन आत्मदेव के मन में धुंधली के प्रति बहुत अच्छा भाव है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, क्योंकि धुंधली ऐसे आचरण करती है कि पति के सामने तो सब बढ़िया ही बढ़िया दिखे, बाद में जो हो सो देखा जाए। इसलिए आत्मदेव की आंखों में धुंधली के लिए श्रद्धा है, विश्वास है, एक अच्छी भाव दशा है। लेकिन आत्मदेव के कोई संतान नहीं है और आत्मदेव एक बार एक महात्मा के चरणों में बैठकर रोने लगे। तो महात्मा ने भी कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली असी बत्तम सत्वरम मय्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। अरे पंडित जी क्यों रो रहे हो? कोई दुख हो तो मुझको बताओ। मैं क्या बताऊं, मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरों के घर पूजा पाठ सब करता हूँ, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं हुई है। महात्मा ने बताया कि तुम्हारी वामांगी उस तरह की नहीं है कि तुम्हारे संतान होवे, तुम्हारे भाग्य में भी संतान का सुख नहीं है। लेकिन ये सब बात आत्मदेव को समझ में नहीं आई। मेरे बस बेटा हो, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो साधु बाबा ने एक फल दे दिया कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव ने वो फल धुंधली को दिया। धुंधली ने आत्मदेव से छल किया, वो फल खाया ही नहीं। धुंधली ने वो फल गऊ को खिला दिया। गऊ के बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया गोकर्ण। धुंधली ने फल तो खाया नहीं था, लेकिन षड्यंत्र ऐसा रचा कि अपनी एक मुंह बोली बहन थी, उसे पैसे देके उसके जन्म का बच्चा खरीद लिया और बिल्कुल ऐसे दिखाया कि मेरे ही पैदा हुआ है। आत्मदेव ने मान भी लिया कि वो उसी के हुआ है। आत्मदेव उसका नाम परमात्मदेव रखने चाहते थे, लेकिन धुंधली बोली नहीं नहीं, इसका नाम तो धुंधकारी होगा। धुंधकारी नाम रख दिया। धुंधकारी तो धुंधकारी, जहाँ जाएगा वहीं धुंध फैलावा, वहीं उपद्रव करेगा। धुंधकारी को बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दिए, लेकिन धुंधकारी को कोई समझ नहीं आई, कोई अकल नहीं आई। और इधर गोकर्ण वो श्रेष्ठ विद्वान हुए। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। एक दिन आत्मदेव बैठ करके रो रहे थे, हाय हाय ये क्या हो गया, मेरा बेटा ऐसा नालायक निकला, ब्राह्मण का बच्चा होकर मांस खाता है, जुआ खेलता है। आत्मदेव बहुत रो रहे थे, मेरा बच्चा ऐसा हो गया, मेरा लड़का ऐसा हो गया। तब गोकर्ण जी ने आकर आत्मदेव को समझाया, असार खलु संसार है, ये संसार असार है, ये संसार में कुछ नहीं रखा। इसीलिए गोकर्ण जी बोले, देहे स्तिमां सरुधरे अभिमतिं तजत्वयं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्याम निशाम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठं। गोकर्ण जी ने बहुत प्रेम से अपने पिता आत्मदेव को समझाया, वैराग्य की दीक्षा दी, संसार के मोह से छूट जाने का ज्ञान दिया। और सूत जी कहते हैं आत्मदेव को वैराग्य हो गया। आत्मदेव जो संपत्ति उनको दान करनी थी उस संपत्ति को दान कर दिया, और जो संपत्ति उनको बचानी थी उस संपत्ति को अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। ये लड़का ठीक नहीं है, मैं तुझे कह देता हूं, ये एक दिन तुझे भी दुख देगा।
पर आज तुझे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। पर जब कभी तेरे पास खाने को भी ना हो तब इस धन से काम चलाना। इस धन को उस नालायक को मत देना, जुए में बर्बाद कर देगा। आत्मदेव तो समझा कर चले गए, लेकिन धुंधकारी ने अपनी माँ से पहले तो बहला फुसला के सब ले लिया, और फिर जब कुछ भी नहीं बचा माँ के पास देने के लिए, तो एक दिन वेश्या को पहनाने के लिए उसके गले में पड़ा हुआ आखिरी मंगलसूत्र भी नोच कर वेश्या को देने लग गया। तब धुंधली को एहसास हुआ कि मेरा पति ठीक कहता था। मैंने धुंधकारी जैसे पुत्र को पाला, मैंने ऐसे नालायक पुत्र को पाला है जिसने, अगर गोकर्ण को मैंने अपना बेटा बनाया होता तो आज मेरा बुढ़ापा सुधर गया होता। मैंने तो एक पाप को पाला है। धुंधली बहुत रोई, पर अब रोने से क्या फायदा, ना तो आत्मदेव रहे और ना गोकर्ण रहे, दोनों ही जा चुके हैं। अकेला धुंधकारी है, वेश्या है, और घर में वही सब नाटक होता है। धुंधली पे अब वो देखा नहीं जाता। रोती हुई धुंधली ने बुढ़ापे में अब प्रायश्चित करते हुए कि मेरी जिंदगी ने, मैंने कभी अकल नहीं आई मुझे, आज अकल आई पर बड़ी देर हो गई। धुंधली ने कुएं में कूदकर प्राण छोड़ दिए। अपनी माँ के मरने पर भी धुंधकारी को समझ नहीं आई, और एक दिन उसने बड़ी चोरी करी, और उस चोरी के लिए राजा के सैनिक उसको ढूंढ रहे थे। तब उन वैश्याओं ने धुंधकारी को उसी के घर में गाड़ दिया और धन लेकर के भाग गई। धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया। अब उस प्रेत की मुक्ति के लिए पूरा गांव प्रयास करता था। जिसको जो आता था वो उस प्रेत की मुक्ति के लिए करता था, लेकिन जब उस प्रेत की मुक्ति कैसे भी नहीं हुई, तब गोकर्ण जी ने उस प्रेत की मुक्ति के लिए भागवत की कथा बिठाई। अहम भ्राता तदूयोस्मिन् धुंधकारीति नामतः स्वकय्येनेव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। उसने मान लिया कि मैं पापी हूँ। आत्मदेव जैसे मेरे पिता, गोकर्ण जैसे मेरे भाई, फिर भी मैंने ऐसा पाप कर्म किया कि मुझे प्रेत योनि मिली। इसीलिए जब वो पितृ कलश बिठाया गया, जब 7 गांठ का हरा बांस गाड़ा गया, जब लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान किए गए, जब तुलसी विराजमान करी गई, तब वहां पर गोकर्ण धुंधकारी अपने प्राणों को शुद्ध करने लगा। उस प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करने लगा। और जब गोकर्ण जी ने व्यासपीठ पर बैठकर 7 दिन तक कथा सुनाई, तो धुंधकारी अपनी प्रेत योनि से सदा के लिए मुक्त हो गया। बोलिए भागवत भगवान की।